तो बच्चों आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं गणित का आंसर की, जो कि सेकेंड शिफ्ट का है। और हम आज जे सेट का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और सेकेंड शिफ्ट में भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे बच्चों से, है ना। इसमें तो 50 बच्चों ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप आसानी से आप बना सकते थे, ठीक ना। और सभी क्वेश्चंस आसान थे, लेकिन इसमें क्या था कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब बनाना, मतलब जैसे कि 2 नंबर और 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन जैसे आप बनाते हैं, हल करते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन था कुछ, है ना। लेकिन 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी वे में बना सकते थे, तो क्वेश्चन इसमें भी बहुत आसान था। चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और सही सही आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। साइन थीटा गुने कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों इसमें जो हम आपको आंसर दे रहे हैं, ये आपको सॉल्व करके तब आंसर बनाया गया है, तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर जो हम इसका आंसर दे रहे हैं आप वैसा करेक्ट कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो बना के आपको अच्छे से दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1/√3। अगला क्वेश्चन है, कॉसेक 90 डिग्री इंटू कॉसेक कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। सॉरी, 3 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ रहे हैं। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, टेन थीटा, है ना। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, √3। अगला है 3tan² 60 डिग्री का वैल्यू, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण कोण हो तो कॉसेक a+b/2 का मान क्या होगा, तो इसका सही मान होगा बी नंबर क्वेश्चन, सॉरी बी नंबर ऑप्शन सेक c/, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात बनेगा 1:k², सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी, तो इसकी कुल परिमिति बनेगी π+2 × k, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 264 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 20। अगला क्वेश्चन है, 20,13,18,15,16,9,16,8,22 की माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, जब भी आपको माध्यिका में अंक दिया रहा है तब माध्यिका पूछे तो उसको आरोही और अवरोही क्रम में सजा लेते हैं चरमानों को, ठीक है। और उसके बाद अगर सम संख्या है तो पिछला 2 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। अगर विषम संख्या है तो पिछला वाला टर्म यानी बीच में जो संख्या बचती है वही आपका माध्यिका हो जाती है। तो इसमें सही आंसर आपका 16 हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विषम संख्या को दर्शा रहा है। जब आप इसे आरोही क्रम में सजाएंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23, 15, 20, 25, 40, 27, 25, 20, का बहुलक क्या होगा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य 38.2 है, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक होगा 43.6, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि x, x+3, x+5, x+7 एवं x+10 का माध्य 9 है तो x का मान क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4। अगला क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना ए की घटने की प्रायिकता है 0.35 तो एक के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी, तो 0.65। अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, 8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.9, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, इसका सही आंसर होगा सी, 5/6। अगला क्वेश्चन है,
किसी घनाभ के 3 संकलन फलकों का क्षेत्रफल ए बी सी है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, रूट अंडर ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात है 1:64 तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 1:16। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, √2:1। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा आधार की त्रिज्या R हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा πrl प्लस πr स्क्वायर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 25:9। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु का आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, टीपी तथा टीक्यू किसी वृत्त के बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री तो कोण OTP का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, इसमें 1 मिनट देख लें, 1 9 9 18 180 या प्लस 120 हो गया आपको, 0 8 2 10 1 1 2 1 3 360 60 डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18 डिग्री जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो ए का मान होगा 20 बी सही डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2। अगला क्वेश्चन है, 9 स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, √b² माइनस a²/b। अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12/5। अगला क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो इसमें सही आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2 हो तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 1। अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अविरोधी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 5 एवं 4x माइनस 6y बराबर 7 के हल होंगे? तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल रेखाएं 4x प्लस py बराबर 16 एवं 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर हो तो p का मान क्या होगा? तो भाई p का मान 18 होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि 2x माइनस 1, 7, 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान 3 होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 डॉट डॉट का nवां पद हो तो a40 माइनस a35 का मान क्या होगा? तो इसका सही मान हो जाएगा बी,
35। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 एवं इसका सार्वधांतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका प्रथम पद डी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है, यानी 28 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n² + 2n है तो समांतर श्रेणी का सार्वधांतर क्या होगा? तो इसका सार्वधांतर हो जाएगा C 8। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु A -2,8 एवं बिंदु B -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु आपका बनेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, -4,2। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2, 0,0 एवं 1,B संरेख हो तो इसमें से कौन सा संबंध सही है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2a = b। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष a 2,3 तथा b 1,-3 एवं केंद्रक 3,0 है तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 6,0। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में डी एडी कोण बीएसी का अर्धक है यदि AB = 4 सेंटीमीटर, AC = 6 सेंटीमीटर तथा BD = 2 सेंटीमीटर हो तो DC का मान क्या होगा? तो इसका DC का मान होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में D समानांतर BC इस प्रकार है कि AD बट्टा DB = 4/x-4 एवं AE बट्टा EC = 8/3x-19 हो तो x का मान भाई हो जाएगा C 11। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB = 13 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर एवं AC = 5 सेंटीमीटर तो कोण C का मान क्या होगा? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात बनेगा बी ऑप्शन 3:2। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज DEF में AB बट्टा DE = BC बट्टा EF = AC बट्टा DF = 5/7 तो त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा 25:49। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप है यदि AD और PS क्रमशः कोण A और P के अर्धक है तो AD = 6.5 सेंटीमीटर एवं PS = 5.2 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25:16। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, A/2 × √3। अगला क्वेश्चन है, 2.13 डबल 13 ट्रिपल 13 4 गो 13 डॉट 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 किस प्रकार की संख्या है? तो भाई इस तरह की संख्या अपरमेय संख्या को दर्शाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? तो देखिए यही क्वेश्चन आपको इसमें गलती एक ठो दे दिया गया है, लेकिन गलती नहीं कहेंगे हम यहाँ पर क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन तो आ रहा है ना इसमें। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल परमेय या अपरमेय दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप याद कीजिए, 0 एक परमेय संख्या है, 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? परमेय ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई संख्या को रूट के अंदर कोई संख्या से गुना करते हैं तो 2√2 जैसे मान लीजिए अभी हम गुना किए तो ये आपका एक अपरमेय का टर्म दे रहा है, लेकिन ये आपका एक परमेय का टर्म दे रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो परमेय या अपरमेय रहता, ऐसा यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था। एक अशून्य परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होगा? तो ये हमेशा अपरमेय होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, 0.57 पे रेकरिंग का सरलतम रूप क्या होगा? तो 19/33, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि 140 = 2 के पावर x × 5 के पावर y × 7 के पावर z होता है x + y - z का मान क्या होगा? तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2। अगला क्वेश्चन है, 6 + √125 - 3 + √5 + 1 - 4√5 का मान क्या होगा? तो इसका मान एक परमेय संख्या को व्यक्त करेगा, ए ऑप्शन परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या बनेगा? तो भाई q का रूप यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, जब भी हम किसी भी संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं ना तो उसे छोटा करके लिखते हैं, तो छोटा करके लिखने के क्रम में q का गुणनखंड आपका पहला वाला बन जाएगा। अगर इसी रूप में छोड़िएगा 375/1000 करके तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग बचिए भी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 15 है एवं लौसा 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या भाई सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 315। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एलोगरिथम a = bq + r में b = 43, q = 31 और r = 32 हो तो a का मान क्या होगा? तो a का मान हो जाएगा 1365। अगला क्वेश्चन है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन संपूर्णांक का रूप होगा? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 2q। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि py = y + 1 * y, yq + 2 * y के पावर 4 + 6 एवं gy =
वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1, तो पी वाई बट्टे जी वाई का मान घात क्या होगा, तो इसका घात बनेगा 6। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक्स प्लस 4 के होल स्क्वायर प्लस बराबर 3x प्लस 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये वाला तो एक बार फिर से रिपीट हो गया। चलिए अगला देखते हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के मूल वास्तविक के समान होंगे, तो बी बराबर 9 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो इसके मूल की प्रकृति होगी वास्तविक एवं समान। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल हो जाएगा a3। अगला क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 54। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 एक नॉट इक्वल 0 के मूल क्या होंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। अगला क्वेश्चन यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस पी बराबर 0 तथा QX स्क्वायर प्लस QX प्लस 18 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है, तो Q माइनस पी का मान क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा C 9। अगला क्वेश्चन यदि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 डॉट का 35वां पद क्या होगा, तो इसका 35वां पद हो जाएगा -82। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट के 93 में कितने पद हैं, तो इसमें 19 पद है भाई। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7, डॉट के प्रथम 30 पदों का योगफल, तो प्रथम 30 पदों का योगफल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 900 है। अगला क्वेश्चन बिंदु माइनस 2√2 कॉमा -2 किस चतुर्थांश में है, तो चिन्ह के हिसाब से आपके ये तृतीय चतुर्थांश में है। अगला क्वेश्चन बिंदु 5 cos थीटा 0 एवं 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 5। अगला क्वेश्चन यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 इकाई एवं वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 इकाई हो, तो भाई बिंदु बी का निर्देशांक क्या बनेगा, तो 5,10। अगला क्वेश्चन बिंदु 1,-3 एवं 4,-6 के बीच की दूरी क्या होगी, 3√2। अगला क्वेश्चन वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5,-2 और -3,2 से समदूरस्थ होगी, इसमें कौन सा आंसर सही है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 0,-2। 89 ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष A, B और C और D दिया गया है, तो आयत का एक विकर्ण क्या होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यदि 0,4, 0,0 और 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो, तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगी, तो परिमिति यानी परिमाप बनेगा 12। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो भाई सी ऑप्शन देखने 92 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर आज आपको बी हो जाएगा 6, है ना। अगला है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 का शून्य क्या होगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 9। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद px दिया गया है तो एक शून्यक इसमें है, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान भाई बी ऑप्शन होने वाला है a। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर ये होने वाला है 4। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद px का 1/5 है, तो px का एक गुणनखंड क्या होगा, तो x - 5। अगला क्वेश्चन है यदि px बराबर इतना और qx बराबर इतना px से qx में भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो भागफल होगा आपको 4, सॉरी 2 हो जाएगा भागफल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 25। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन का जवाब इसमें मिल गया है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग अपना अपना क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन का आंसर चेक करने के बाद बताइए कि आपका कितना सही हुआ। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट वाला तो हम बहुत पहले ही पेपर दे चुके थे, उसका सही आंसर है ना ये हम उपलब्ध किए हैं। उसके बाद हम आपको इसका सही आंसर बनाकर तब आपको दिए हैं। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और ठीक है, इसी तरह का एग्ज़ाम होना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कोई जान भी नहीं था मैथ के पेपर में। ठीक है, चलिए अगले पेपर को भी हम लोग ला रहे हैं, तो फिर अगले पेपर का भी जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, साइंस हुआ, सबका देने वाले हैं इसमें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।